कैसे हो सारे दोस्तों। आज हम नन्हे इंसान की 41th एपिसोड लेके हाजिर हो गए हैं। तो चलो शुरू कर देते हैं, है ना। नन्हे इंसान की 41th एपिसोड। लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। ऐसे ही दिन बीतते गए और लगभग लगभग एक महीना हो गए। अब एक दिन अचानक से टेंटा लोगों के घर पे एक फ़ोन कॉल आया, है ना। वो लोग रिसीव किए एक फ़ोन कॉल, और उस फ़ोन कॉल कॉल जो आया था, मतलब रिसीव हुआ था, वो अनु के पिताजी के फ़ोन पे, है ना। उस फ़ोन कॉल के बाद टेंटा लोग मानुष नहीं अमानुष हो गए, पता है। नहीं, वो फ़ोन कॉल उन लोगों को अमानुष का तकमा दे दिए। क्यों? क्योंकि टेंटा लोग इतने दिन तक अपने आप को इंसानियत सोचते थे, इसीलिए उन लोगों को कोरोना होने का डर था। अब वो लोग तो इंसान है नहीं, तो उनको कोरोना होगा नहीं। इतने दिन बाद अन्य राज्य से, दूसरे राज्य से आई हुई अणु की खोज खबर लेने लग गए सारे लोग। अणु कितना, मतलब कितना किलो कोरोना वायरस लेके आई है घर पे, वो जांचने के लिए लोग कॉल करने लग गए, है ना। क्योंकि जिस रास्ते के बगल में टेंटलो की घर है, मकान है, उस रास्ते से लोगों को चलने में अब एक महीने बाद डर लगना शुरू हुआ था। क्योंकि उन लोगों को लगा कि एक महीने बाद टेंटा लोगों के घर की दीवार भेद कर कर जो वायरस है वो आके अब जाके उन लोगों को अटैक करेंगे। क्योंकि वो लोग तो सारे इंसान हैं, और अणु के पिताजी नहीं, अणु इंसान है लेकिन अणु के पिताजी और अणु के माँ यानी टेंटा अमानुष है। जेहेतु ये वायरस इंसान से इंसान के ही अंदर सिर्फ फैलता है, तो टेंटा के घर में अणु छोड़ के भी तो ये दोनों हैं, लेकिन बाकी लोग तो वो भूल ही गए। इसीलिए वो फ़ोन आने के बाद टेंटा मजबूर हो गई ये सोचने के लिए, बोलने के लिए कि भाई टेंटा लोग तो अमानुष हो गए हैं। तो टेंटा लोगों का तो कोई डर नहीं है। अनु के पिताजी, वो उस फोन कॉल में जितने कुछ सवाल पूछा गया, वो शांत होकर धीरे से वो सारे फोन कॉल, मतलब वो प्रश्नों का जवाब देने लगे। इसके कुछ दिन बाद एक बुद्धिमान रिश्तेदार दूसरे एक बुद्धिमान व्यक्ति के सहायता से, मतलब बहुत चालाकी से अणु के पिताजी को फोन करवाए और करके अणु का सारी खबर लेने की कोशिश की। सही मायने में आज से, मतलब क्या बोले, 12 साल, एक युग से भी ज्यादा अनु अपने राज्य के बाहर वो रह रही है। हम्म विभिन्न परिस्थिति में, और वो इतने दिनों तक अकेले अकेले ही सब कुछ कर रही है। इतने दिनों तक एक बार भी कोई फोन करके अनु का हाल चाल, अनु कैसी है, क्या कर रही है, कोई नहीं पूछा। लेकिन अचानक से लोग पूछने लग गए कि भाई अनु कैसा है, कैसी है। ये कोरोना की महिमा ही अलग है। निकट जो सारे, मतलब का, पास के जो रिश्तेदार हैं, उनके अंदर खून की, क्या बोलूं, खून की रिश्ता तो है, लेकिन ये कोरोना वायरस इतने दूर में रहते हुए उनको भी आक्रमण अगर कर दे तो, इसीलिए तक खोज खबर सारे लोग, कोरोना सिर्फ इंसानों को पास से दूर नहीं लेके गए, दूर को भी पास लेके आए हैं, है ना। इससे ज्यादा और क्या बोले, इससे अब चलो ठीक है, अब क्या ही बोले, जिसका जो मर्जी है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, और फिर एक दिन अचानक से एक स्वास्थ्यकर्मी आए और आकर टाटा लोगों को पूछे कि आपके घर पे दूसरे राज्य से कोई आया है क्या, या आई है क्या। तो टाटा बोली हाँ, मेरी बेटी आई है, लेकिन वो बहुत सारे दिन हो गए। तो वो स्वास्थ्यकर्मी बोले, अरे बहुत दिन हो गया, नहीं बोलने से होगा नहीं, कब आई है वो बोलना है, वो तारीख तारीख बताना है। तो भाई टाटा को तो याद है नहीं। तो भाई तब मैदान में उतर गई पूरी की पूरी अनु। ठीक है। और अनु
अपने हाथ के मुट्ठे में बंधे हुए वो जो हमारे स्मार्टफोन है उसको देखकर वो तारीख कब है, कब आई है, कितने बजे आई है, सब कुछ बोल दी। तो ये सुनकर वो स्वास्थ्यकर्मी बोले, अरे नहीं नहीं, हमारे ऊपर ये निर्देश है कि अगर कोई 1 महीने के अंदर कोई आई है तो वो हमारे पास खबर रहना चाहिए। ये तो बहुत दिन हो गई है आई है, तो इसमें कोई नहीं। तो भाई, अब सिर्फ अपने देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी से अति महामारी के रूप में प्रकटित हो गई है। पूरे विश्व इस अति महामारी के साथ मुकाबला करने के लिए जी तोड़ मेहनत करे जा रही है। अभी भी कोई वैक्सीन आविष्कार नहीं हुई है। कहीं कहीं कोई कोई देश में कुछ कुछ वैक्सीन की आविष्कार हो भी गई है, लेकिन तब भी इतना वो कार्यकर नहीं है, कार्यकर हो भी नहीं रहा है। तब भी पूरे विश्व इस महामारी, अति महामारी के हाथ से, चंगुल से अपने आप को निष्कृति देने के लिए जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं। मतलब लाख लाख इंसान मरे जा रहे हैं कोरोना महामारी की इस आबो हवा में। अणु अपनी ग्रीष्म की जो मतलब समर वैकेशन जो है, उस समर वैकेशन में घर पे आके पूरा घर बंदी, मतलब पूरा बंदी ही जीवन बिता दी। अब वो पूरा जो छुट्टी है वो पूरा ख़त्म हो गया ऐसे ही। लेकिन इसी बीच में अणु बहुत कोशिश की कि इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से ही अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंटों से वो कैसे ना कैसे क्या बोलें, क्लास, मतलब सबसे पहले वो क्लास लेने की कोशिश करने लगी। और फिर बच्चों की सहायता से, सही मायने में अणु जैसे है ना, उसके बच्चे भी वैसे हैं। तो अणु सबसे पहले उन बच्चों के हेल्प से पहली बार दूर होते हुए भी क्लास लेना चालू की। और जहाँ तक वो क्लास लेना शुरू की, कंटिन्यूस रेगुलर क्लास लेना शुरू की, तो बाकी लोग भी उससे पूछने लग गए। और पूछते पूछते वो लोग भी जानने लगे। फिर दूर से आज जो हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाते हैं अभी, तो वैसे वाला चीज़ वो तब शुरू कर दी, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद अणु क्लास लेती रही ताकि बच्चों के सिलेबस भी ख़त्म हो और उनकी साल जो है वो नष्ट ना हो। लेकिन अब एक और डिफरेंट तरीके का, दूसरे तरीके का महाविपद, महाआफत शायद टैटा के पास हाजिर हो गई। क्यों? क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में जाकर अणु को वहाँ पर फिजिकली रह के इंटरनेट के माध्यम से बच्चों की क्लास लेना पड़ेगा, घर से बैठ के नहीं होगा। लेकिन इस कोरोना के आबोहवा में एक राज्य से दूसरे दूसरे राज्य में जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि लॉकडाउन के लिए ऐसा हो गया कि फ़्लाइट जो है वो अच्छे से चालू ही नहीं हुआ। कई बार अणु की फ़्लाइट कैंसिल हुई, है ना? कई बार हो गई कैंसिल। फिर इसीलिए इसी तामझाम, इसी गोलमाल में अणु 1 महीने बाद ज्वाइन कर पाई और इसके लिए अणु को पेनल्टी भी देना पड़ा। ये एक ही जीवन है जहाँ पर इस जीवन जीविका और महामारी एक साथ तीनों त्रहस्पर्श हुआ तब भी जाना पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद आंखों में पानी लेकर एक अनजाने से महामारी के, क्या बोलूं, रास्ते में ही अणु पैर पसार दी और पीछे रख के गई आँखों को नम ना करने वाली टैटा की सूखी आंसू। अणु के सामने टैटा तो रोई नहीं, लेकिन अणु जहाँ तक चली गई, जाने के बाद टैटा सिर्फ और सिर्फ अणु की बात ही सोचने लगती, सिर्फ उसके बारे में ही सोचती। माँ है ना, कितना कुछ उसको याद आती। पता है, टैटा लोग जब पहली बार ये मकान बनाए थे, जब यहाँ पर आए थे, तो चारों तरफ बहुत हरियाली ही हरियाली थी और खुले क्या बोलूँ, बहुत सा खुला हुआ जगह था।
तो वो देखकर टैंटा सोचे, मैं तो बचपन में साइकिल चलाना सीख गई थी। इतनी बड़ी देखो प्लेग्राउंड है सामने, प्लेग्राउंड मतलब खाली ज़मीन है, तो अणु को भी साइकिल चलाना सिखाना है। तो ये सोचकर अणु के पिताजी अणु के लिए साइकिल खरीद के दिए, और टैंटा भी कूद पड़ी भैया अपने बच्ची को साइकिल सिखाने के लिए, और अणु भी धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख गई। अब तो अणु कितनी दूर, कितने सारे प्रतिकूल परिवेश में अपने जीवन जीविका और महामारी के साथ मतलब रह रही है ना। अणु चले जाने के बाद टैंटा सिर्फ और सिर्फ अणु की ही बारे में सोचती रही। कितनी कुछ याद आती है। जन्मदिन आते ही दूर से अणु कहने लगी, माँ मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, मुझे मुझे तुम्हारे पास रह के सारे काम करना है। तुम बोल दो ना, अगर बोल दोगे तो मैं चली जाऊंगी, पता है तुम बोल दोगे ही तो सब कुछ हो जाएगा। टैंटा जानती है और मन ही मन सोचती भी है, टैंटा के पास तो कोई अद्भुत क्षमता नहीं है, कोई अद्भुत हाथ भी नहीं है जिससे वो फैला के ही बहुत दूर रहने वाली अणु को अपने पास लेके आ जाए और उसकी मन की इच्छा पूर्ण कर दे। टैंटा तो सिर्फ और सिर्फ अणु की माँ है। वो माँ अणु को कुछ भी नहीं दे पाई, ना दे पाई है। वो जो टगर का फूल है ना, उसको जिस जिस पेड़ पे चढ़कर टैंटा की तरह अणु उंगली दिखा के बोल पाती कि पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ, ना दे पाई है। वही छोटी सी चौमाथा की जो मोर है, मतलब चारों रास्ते के बीच में जो खेलती थी, वैसा कुछ सिर्फ और सिर्फ शासन और सूखी प्यार। टाटा खुद भी नहीं जा पाती है अणु के पास। अणु अणु इंसान है ना, अणु मानुष है, और उसकी अणु चाहिदा, माँ तुम आशीर्वाद कर दो, तब उससे ही सब कुछ हो जाएगा, पता है, सोच लो, तुम सिर्फ आशीर्वाद करो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन टाटा जानती है आशीर्वाद करने के लिए भी, मतलब वैसा क्या है उसके पास, ऐसा तो कोई अद्भुत हाथ नहीं है जिससे वो आशीर्वाद करे और अनु की लाइफ में जो कुछ है सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। इसीलिए टाटा अनु को आशीर्वाद करने से भी डरती है। टाटा अनु के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही प्रार्थना करती है। तो आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन आज इस कहानी को ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, पता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे इस्कॉन, अगर ऐसे मैं नाम बोलूँ तो शायद लोगों को थोड़ा सा जल्दी पिकअप हो जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास नहीं लिए थे, जब वो निमाई थे, तो क्या था कि उनको जब संन्यास लेना पड़ा, तो उससे पहले उनको ही हैज़ टू गेट द परमिशन फ्रॉम हिज मदर। मतलब माँ अगर परमिशन नहीं देती हैं तो कोई भी इंसान संन्यास नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये हर किसी इंसान के लिए लाजमी है, और कहा जाता है कि बच्चे के सर के सिराने पे अगर माँ बैठी हो तो यमराज भी उस बच्चे को छीन के नहीं लेके जा सकते। माँ के अंदर इतना शक्ति है। और जो माँ पूरे जिंदगी भर सिर्फ सच के साथ दिया है, सिर्फ उचित काम किया है और उसके लिए झेले हैं बहुत, ऐसी माँओं की शक्ति तो क्या बोलें, ऐसी माँ की शक्ति तो अपरिमित है, जो हम समझ भी नहीं सकते, और संतान होके तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, माँ लोग अगर आशीर्वाद करती हैं, माँ अपनी बच्चे को अगर आशीर्वाद करते हैं, तो वो ऐसा एक आर्मर होता है, ऐसा एक वर्म होता है, उसको भेदना तो किसी के लिए संभव ही नहीं है। और ऐसी माँ जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की साथ देती हैं, इवन अपने बच्चे अगर गलती करते हैं तो एक बार भी मुड़ के नहीं सोचते कि ये मेरी बच्ची है या बच्चा है, इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी या हर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए वैसी माँ की आशीर्वाद तो ऐसी शील्ड है, जो क्या बोलें,
जो एवेंजर्स लोग भी उसके समान कोई उसके सिमिलर कोई शील्ड वो लोग भी नहीं बना पाते हैं। वो शील्ड अपना काम करता है और उस शील्ड का एक कंपोनेंट क्या होता है पता है? एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग या एक बच्चा जिसका कैरेक्टर उसका ढाल बन के हमेशा काम देती है। तो मैं अब भी कहूँगी कि हाँ, माँ अगर आशीर्वाद कर देती है तो सब कुछ सही जगह सही बैठ जाता है। तो आशा करूँगी आप लोग सारे अच्छे से हो, खुश हो, अपने-अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ पूरा करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हो और हम परमेश्वर की कृपा से उस साधना में सफल रहेंगे। इस शुभ आशा के साथ आज शमिता आप लोगों से इजाज़त लेती है। फिर मिलते हैं, है ना? टाटा।